फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये जो क्लिप है वो शादी वाले दिन का है। तो यहाँ पे रात का समय है, तो अब विदाई का समय आ जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं रात के समय। तो डेकोरेशन मैंने नीचे का नहीं ले पाई थी, लेकिन छत पर का मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे सब बाराती आ चुके हैं, सब खाना नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है सुबह। तो यहाँ पे जो दहेज का सामान है सारे बच्चे मिलके और उनके मामा सारे एक जगह रख रहे हैं, ताकि दहेज का सामान बाहर निकल जाए। तो विदाई का समय आ चुका है। तो ये ऐसा पल है जो माँ बाप के लिए बहुत खुशी की भी बात होती है और बहुत तकलीफ़ की भी बात होती है कि बेटी जन्म तो माँ देती है, लेकिन विदाई दूसरे के घर देना पड़ता है। वो तो ऊपर वाले ने इस तरीके से रीति बनाया हुआ है। तो चलिए फिर ये सारे सामान निकालने के बाद फिर लड़के जो हैं दूल्हे राजा वो आंगन में आएंगे। तो आप लोग आंगन का भी देखिए। तो ज़्यादा नहीं ले पाई है, मैंने सोनम को दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा एग्ज़ाम भी है, थोड़ा थोड़ा सा ले लेना। तो सोनम को मैंने भेज दिया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। वो कहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैंने तो वो भी उसे भेज दिया था। तो यहाँ पे जो अलमारी है उनके भाई लेके आए हैं। तो ये सारी वीडियो मैं उसी दिन भेज देती जिस दिन शादी था, लेकिन निकाह का जो होता है रस्म वो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो रात के 1 बजे हुआ था और मेरे बच्चे लोग का दूसरे दिन एग्ज़ाम था। तो मैं तो घर पे आ गई थी। तो मैंने सोचा कोई तो लिया ही होगा, तो मैं सुबह में ले लूँगी। तो जब मैंने सबसे पूछा तो किसी के भी पास नहीं था वो क्लिप निकाह का। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं ये विदाई का डाल देती हूँ, नहीं सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। और यहाँ पे लड़का आंगन में आ गया है। तो बहुत भीड़ थी। कोमल सोनम कह रही थी कि मम्मी मैं ले नहीं पा रही थी, सब बड़े बड़े हैं और मैं छोटी पड़ जा रही थी, वहाँ पे ले नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना भी आ गया है उतना ही बहुत है। जब वो आगे की रस्म मैंने सारी दिखाई हैं, तो ये भी मुझे दिखाना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत क्लिप ये भी डाल देते हैं, जब ले लिया है मैंने। और फिर निकाह का नहीं था मेरे पास। अगर हो सके मैं किसी से मांगूंगी, अगर मिल जाएगा तो मैं वो भी थोड़े बहुत ज़रूर डाल दूँगी कि इन लोग में कैसे मतलब निकाह होता है। तो जो लोग हैं कहा था मुझसे कि निकाह का ज़रूर डालना, लेकिन मेरे पास वो क्लिप ही नहीं थी। तो यहाँ पे आंगन में जो दूल्हे राजा आए थे तो खूब मज़ा किया इन्होंने, बहुत मज़े किए। जो भी बच्चे हैं सारे यही देख के खुश थे। और यहाँ पे जूता चुराई की रस्म हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंगन का भी रस्म हो गया है। तो लड़की की विदाई का समय आ गया है। तो लड़की विदाई जब होती है तो सभी लोग की आँख में आंसू आ जाते हैं। ये पल ही ऐसा है जो कोई भी नहीं भूल सकता, कि जो बेटी को हमने जन्म दिया, बचपन से बड़ा किया और फिर उसकी विदाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और रस्म होता है। जो दूल्हे राजा हैं वो घर में आते हैं, तो ये लोग मतलब जो सासू माँ होती हैं चुरौदा देती हैं, तो वही रस्म यहाँ पे होने जा रहा है। तो लड़की को विदा हो गई है। तो यहाँ पे
जो दूल्हे राजा हैं वो आ गए हैं घर में। तो यहाँ पे सासू माँ अब इनको चरौधा देंगी। ये एक रस्म होता है जो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग के ही चीज़ में हो, मतलब शादियों में होता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे गांव का बारात, मतलब उसी दिन के दूसरे दिन का क्लिप है ये। तो थोड़ा बारात, तो मैं वो लोग को तैयार करने जा रही हूँ फटाफट। और लोग तैयार हो गए हैं, बच्चे लोग, लेकिन कोमल नहीं तैयार हो रही थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, लेकिन उससे मैंने तैयार कर दिया है फटाफट। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तन्नू जा रही हैं बारात आज, तो बाय कर दे रही हैं। और तो कैसा लग रहा है इसका? तो आप लोग सोच रहे होंगे इसी बारात में गई हैं, तो नहीं, वो गई हैं जो लड़की की हमारे यहाँ शादी थी, आज उनकी ननद की भी शादी है। तो एक लड़की यहाँ से गई है, एक लड़की वहाँ से विदा होगी। तो यहाँ पे सब बस में बैठ गए हैं। तो मैं सोची बता दूँ आप लोग को कि गांव के बारात में नहीं गई हैं, वो जहाँ पे हमारी लड़की की शादी हुई थी वहाँ पे ही गए हैं सारे बच्चे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा बर्तन धो लिया है शाम का, यहाँ पे खाना भी बना लिया है। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे। तो आज मैं बहुत दिन बाद